और जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना की तकनीकी को समझिए, आप प्रार्थना की तकनीकी को समझिए और प्रार्थना कीजिए, परिश्रम कीजिए, योजना बनाइए। मन और मनी दोनों शानदार, मन और मनी दोनों वजनदार, मन और मनी दोनों कहेंगे वाह क्या बात है। मित्र नमस्कार। पैसा हाथ में रुकता नहीं है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है। आए दिन जिधर देखो उधर देखो रोना 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 रोना। लोगों का एक ही शिकायत, लोगों का एक ही शिकायत कि भैया हम इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, यहाँ इस तरह से कमा लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो है पैसा रुकता नहीं है, हमारे हाथ में जो है पैसा रुकता नहीं है। मित्र, आप जब यह कहते थे पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो हाथ की मैल है, तब आपने यह नहीं सोचा था कि मैल कभी रुकता नहीं है, मैल कभी रुकता नहीं है। मित्रों, धन का मनोविज्ञान आपको समझना होगा, संपत्ति का मनोविज्ञान आपको समझना होगा। संपत्ति लालच भी लाती है, सुख भी देती है। संपत्ति उत्थान भी लाता है, विनाश भी लाता है। तो यह जो संपत्ति का मनोविज्ञान है, इस संपत्ति के मनोविज्ञान को पहले आप समझिए, पहले आप अपनी समझ ठीक कीजिए, पहले आप अपनी समझ ठीक कीजिए। और संपत्ति कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कितना मेहनत चाहिए, कितना परिश्रम चाहिए, क्या अपने पास योजना है। जहाँ हम पैसा अपना लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो क्या वहाँ हमने लालच में लगाया है, क्या बेनिफिट देखा है, क्या रिस्क लिया है। तमाम चीज़ों को समझने के बाद आपको अपना मनी पावर लगाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आ गया तो पैसे की ज़रूरत, बच्चा जब बाहर आ गया तो पैसे की ज़रूरत। अब बच्चा छोटा है तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो स्कूल के एजुकेशन में फ़ीस देने के लिए पैसा की ज़रूरत। यानी कि हर पग पग में पैसे की आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य जन्म लेने के पश्चात वह इस पैसे की माया जाल में, इस पैसे की उलझन में वो इस तरह से उलझ जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं जन्म क्यों लिया था, मेरे इस जन्म का क्या आशा है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया था, मेरी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था। फिर मुझको जाना भी है, यह किराए का मकान है, छोड़ना ही पड़ेगा, यह मिट्टी का ढेला है, ये पानी में घुलेगा ही, यह आग से जलेगा ही, ये आग से जलेगा भी, पानी से घुलेगा भी, ये बचने वाला नहीं है। तो अंदर में जो जीवात्मा है वह इस यात्रा को भूल ही गया कि मैं क्यों आया था, किस लिए आया था, मैं क्या करने आया था। आप जिधर देखो भैया पैसा की बोलबाला, पैसा किसी से भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, एन केन प्रकारेण पैसा मिल जाए। मित्रों, एन केन प्रकारेण पैसा मिलने से पैसा रुकता नहीं है। पहली बात आप कुछ सूत्र है, समझिए उसको। धन संपत्ति का जो मनोविज्ञान होता है, जो दर्शन होता है, पहले आप उसकी समझ बढ़ाइए, पहले आप उसके दिए हुए चीज़ों को समझिए। दूसरा है आपको अपने अंदर में इतनी आत्मविश्वास और आत्मबल और इतनी परिश्रम करना होगा कि जब मन चाहा जो धन संपत्ति आप जो चाहते हो वह उतना आप कमा सको। खाली पुलाव बैठने से पैसा नहीं मिलता। तीसरी बात आप समझ जाइए, आपके पास जो संपत्ति मिल जाता है आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, उस धन संपत्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, उस धन संपत्ति को कितने हिस्सों में कहाँ लगाते हैं। कभी आपने इस बात को सोचा? बिना सोचे, बिना समझे, बिना जानकारी लिए पैसा आया, जेब में आया, उड़ा दिए, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, उसको दे दिया। अच्छा, अब पैसा की कमी पड़ गया तो उधर से कर्जा ले लिए, उधर से ऋण ले लिए, उधर से लोन ले लिए। अब लोन चुकाते नहीं बनता है तो भागे भागे फिर रहे हैं। आप आ जाते हैं ज्योतिषी के पास, भैया मेरे हाथ में धन की रेखा है क्या? हाँ भाई, आपके हाथ में धन की रेखा है, आप धनपति रहोगे, आपके पास धन ही धन है। ज्योतिषी ने कहा धन और आपने समझ लिया पैसा। धन का आशय पैसा नहीं होता, पैसा उसका एक हिस्सा है, आप समझिए धन को। धन आपके घर में जो व्यक्ति हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्री है, पुत्र है, रिश्तेदार है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ लोग हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके पार्टनर्स है, आपकी बीवी है, आप जो भी आपके घर में है, ये सब आपका धन है।
आपके घर में जो भी सामग्रियां हैं वो आपके धन हैं। आपके पास जितने लोगों का बरकत है, आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, यह भी एक धन है। आप इन सारी धनों को तो आपने मटिया मेट कर देते हैं, इसको धन ही नहीं समझते। ये तो फलाने हैं, ढेकाने हैं, इमका है, ढिमका है, उससे मेरा नहीं बनता, वो अच्छा आदमी नहीं है, ये जलनखोर है, ये फलाने खोर है। नफरत नफरत नफरत, घृणा घृणा घृणा। और जिसको आप प्रेम कहते हो वो भी पैसे के लिए है। पापा ने हर मांग पूरा कर दिया तो पापा आई लव यू, पापा ने पूरा मांग नहीं किया, मम्मी ने मांग पूरा कर दिया, पैसा दे दिया तो मम्मी आई लव यू। भैया ने आपको पैसा दे दिया, ऐसा गड्डी गड्डी दे दिया, जाओ मौज मस्ती करो, जाओ उड़ाओ, इसको इसमें उड़ा दो, उसको उसमें उड़ा दो, जिधर पर उधर उड़ा दो, तो भैया आई लव यू। आपके यहाँ जो प्रेम है मनी है, मनी, ठीक, मनी का है पावर, पर मनी के पीछे जो मस्तिष्क से काम करता है उसका असली पावर है। आप मनी पावर को देखते हो दुनिया में। एक आदमी के पास पैसा आया, अरबों आ गया, एक मिसाइल बनाया, एक परमाणु बम बनाया और धमकी देने लगा कि मैं फोड़ दूंगा, लाखों को तबाह कर दूंगा। होता है, तबाह हो जाता है, तबाह हो जाता है। एक आदमी के पास पैसा आया, पैसा को उन्होंने रोड बना दिया, बिजली बना दिया, सुविधाएं दे दी, नए नए आविष्कार कर दिए, लोगों के लिए अच्छा कपड़ा दे दिया, अच्छे मकान बनाने के डिजाइन दे दिया, लोगों अच्छा अच्छा एजुकेशन खोल दिया, वो तमाम तरह की चीज़ उसने, वो सकारात्मक कार्य में ऊर्जा लगा रहे उस मनी को, उसका मनी बाद में दिखता है, पर परमाणु बम वाला विनाशक मनी पहले दिख जाता है। और ये भाई ऊंची ऊंची बंगले हैं, कार है, क्या क्या उसके पास नहीं है, मेरे पास होता, काश काश काश। काश कहने से पैसा आता नहीं है, पैसा आता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम, पैसा की सम्मान करो, पैसे वालों की सम्मान करो, धन संपत्ति को प्रेम करो, धन संपत्ति से को पाने के लिए अपने मस्तिष्क को ठीक करो। मस्तिष्क की ऊर्जा, मस्तिष्क की कारोबार है ये मनी पावर। मस्तिष्क से आप अपने शरीर को चलाते हैं, मस्तिष्क से आप सोच करके, दिमाग से आपका ये मन में चलता है। लेकिन मन और मनी दोनों चंचल है, मन और मनी दोनों चंचल है। आप मन, जैसे ही मनी आता है आपका मन चंचला उसको बहा देता है, जैसे ही मनी आता है आपका मन चंचला उसको किसी भी खर्च में डाल देता है, जैसे मनी आता है आपकी मन प्रलोभन पा करके उसे गंवा देता है, जैसे मनी आता है आपका मन अहंकार से फूल जाता है और पैसा जाने कहाँ खर्च हो जाते हैं। इसलिए हाथ में पैसा रुकती नहीं, इसकी जिम्मेदार आप हो, आपके अलावा और कोई दूसरे व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। समझिए इस बात को कि मन और मनी दोनों को कंट्रोल करने वाला आपका यह मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क को सही रखो, इस मस्तिष्क को प्रशिक्षण दो, इस मस्तिष्क को ट्रेनिंग दो, इस मस्तिष्क को सीधा करो, इस मस्तिष्क की सोच विचार को सही करो, इस मस्तिष्क की क्रियाविधि को सही करो, इस मस्तिष्क की तकनीकी को समझो। तकनीकी को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, सोच विचार को मजबूत करना पड़ेगा। यह सोच विचार कहाँ से मजबूत होगा? आपको सफल लोगों की जीवनियाँ, सफल लोगों की नीतियाँ, सफल लोगों की कहानियाँ, कैसे सफल हुए, कैसे उत्साह से उन्होंने किया, कितना अथक परिश्रम किया, इसको आपको समझना होगा। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, शायद समझ में आए। 2 किसान थे। एक किसान कभी खेत जाते थे, कभी खेत नहीं जाते थे। कृषि कार्य उनका जैसे तैसे चल रहा था, मिल जाता था साल भर में खाने के लिए। एक हमारा किसान भाई जो था वह रात दिन एक करता था खेत को कमाने के लिए। जब उसको ज़रूरत पड़ता था कि हाँ भाई अब रात में सोया है और उसको 4 बजे याद आ गया, अरे उस खेत का तो थोड़ा सा ये अपना करना था, देखना था, कहीं पानी ना भग जाए, कहीं मेढ़ ना टूट गया हो। वह तुरंत उठता और वह जा कर के खेत की निगरानी कर लेता और फिर आ जाता। मतलब उस खेत के विषय में, मिट्टी के परीक्षण में, मिट्टी के विषय में, बीज कैसे डालना है, खेती कैसे करना है, निदाई कब करना है, गुड़ाई कब करना है, उसकी रखवाली कैसे करना है और उसकी काट छांट कब करना है, वो कब उसमें दवा डालना है, कब उसमें खाद डालना है, कब उसमें पानी डालना है, कब उसमें पानी निकालना है और कब उसकी कटाई छटाई करके उसको कैसे उस धान को अच्छा से बेस्ट करना है, कैसे उनकी जो खराब धान है उसको बाहर निकालना है, अच्छे धान को अलग अलग कर देना है ताकि उसकी वैरायटी बनी रहे, क्वालिटी बनी रहे। वह
वह किसान इस किसान की तुलना में 10 गुना अमीर हो गया। सीधी से फंडा है कि उन्होंने अपना मस्तिष्क लगाया, अपना श्रम लगाया, अपने जीवन का अध्ययन लगाया, उसने अध्ययन किया, लोगों के संपर्क में रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है, लगातार लगे रहे, करते रहे। यही है आपके हाथ में पैसा रुकने का असली कारण। तो हाथ में पैसा रुकेगा। आप इस किसान की भांति सोचिए और इस किसान की भांति कीजिए, इस किसान को आप फॉलो कीजिए, पैसा बिल्कुल रुकेगा। मन और मनी दोनों को मस्तिष्क के हवाले कीजिए और मस्तिष्क को रूह के हवाले कीजिए, अपनी आत्मा के हवाले, और अपनी आत्मा को अपने मेडिटेशन के हवाले कीजिए, अपने ध्यान के हवाले कीजिए, और अपने ध्यान को अपने प्रार्थना के हवाले कीजिए ना। और जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना की तकनीकी को समझिए, और प्रार्थना कीजिए, परिश्रम कीजिए, योजना बनाइए। मन और मनी दोनों शानदार, मन और मनी दोनों वजनदार, मन और मनी दोनों कहेंगे वाह क्या बात है, जिंदगी में मजा आ गया। मित्र, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।